हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 10.2। आपको करना क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको प्रूव करना है कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है और इस पर कुछ टेंजेंट ड्रॉ हो रखा है, इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ है ये। अब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अगर कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से होके निकलेगा, ये मैं बताऊँ, ये प्रूव करना। ओके, तो हम इसको करते क्या हैं, एक हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दूसरे पॉइंट से होके जा रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका ओ डैश है, ये आपका पी है, ये आपका ए बी टेंजेंट है। ओके, तो इस टाइप से हमने विरोधाभासी यानी कंट्रडिक्शन के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P is passes through another point O डैश से होके निकलता है। ये हमने कर लिया, लेट कर लिया। अगर ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ओके 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी 90 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से वी नो, क्या जानते हैं, वी नो दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद रेडियस। ओके, आपकी रेडियस ये है, ये यहाँ पे, ये इधर, तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ओ डैश पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल ओ डैश पी बी इज लेस देन एंगल ओ पी बी। ओके, देयरफॉर एंगल O dash PV and angle OPV cannot be equal. ये इक्वल नहीं हो सकते। ओके, दे कैन इक्वल ओनली कोइंसिडेंट लाइन। मतलब आप कहने का ये है कि अगर इस लाइन को हम उठा के खिसका के इधर कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, वैसे दिख रहा है हमें कि ये स्मॉल है, ये आपका ग्रेटर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है देयरफॉर लाइन ड्रॉन, यहाँ पर लिख दो लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through
passes through center point. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हम इन्हें प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज का। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ये आपका सर्कल है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ से इसकी लेंथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ओके, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेंटर से, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस। इसको मान लो बेस है और इसको मान लो परपेंडिकुलर यानी रेडियस है ना, रेडियस। तो आपका एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम। एच स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आर है प्लस बेस हमारे पास कितना है? 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर जाके हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 माइनस कर दो, 9 आएगा। एंड आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये आपका लार्जर सर्कल है और यहाँ से एक लॉन्गेस्ट कोड ड्रॉ हो रहा है जो कि इसको टच करता हुआ जाता है। ओके, तो रेडियस देखो, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना। एक तरह से ये टेंजेंट यहाँ पे ये हो रखा है। तो आप ले लो यहाँ ओ ए बी सी। ओके, तो आप ले लो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस मान के चलो ए बी है, ए बी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करोगे 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देन ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, 4 सेंटीमीटर इधर ही होगा। तो ये हो गया हमारा ए सी, यानी लेंथ ऑफ कोड इक्वल्स टू 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे एक बार, है ना। 8, 9 एंड 10 ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।